बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माया शफीक अहमद चन्ना उम्मीद है तव्हां सब खैरियत सां हूंदा। अज असां स्टार्ट करे रहे आहियूं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लास 9 जो न्यू बुक है बुक 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कल भी असां हिकिड़ो लेसन डिस्कस कर हुयो अज भी असां हिकिड़ो लेसन नेक्स्ट लेसन डिस्कस करे रहे आहियूं। पर इन खां पहिरियों जो मां लेसन स्टार्ट कयां मां तव्हां सां कुछ पोइट्री शेयर कंदुमि, कुछ डिस्कस कंदसि हींअर ऐं तव्हां ॿुधाईंदा त असां अॼु कहिड़ो लेसन पढ़ी रहिया आहियूं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तव्हां कमेंट में ॿुधायो त अॼु असां 9th क्लास जो इंग्लिश जो कहिड़ो लेसन स्टार्ट करण वारा आहियूं। थो आइडियो आहे? अगर तव्हांखे को आइडियो अचे तो जस्ट राइट इन कमेंट में वन वर्ड सेंटेंस या कुछ भी सिंपल लिखो। जेस ताईं मां पढ़ी बस कयां तव्हां ॿुधाईंदा त कहिड़ो लेसन स्टार्ट करें। शेयर नंबर 1 बेत। माण्हू सभिनि सुहिणा पखी सभिनि हंज। माण्हू सभिनि सुहिणा पखी सभिनि हंज। के माण्हू मंझ अचे बोल बहार जी। नेक्स्ट, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। Now let's see त कमेंट में कंहिं कुछ लिखियो आहे त कंहिंजो सर आवाज क्लियर न आहे। हाणे आवाज क्लियर अचे तो? ओके, जस्ट वेट जेस ताईं तव्हां लिखो कमेंट में। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। ओके, हाणे आवाज तव्हांखे ईंदो हूंदो। मां चयो त अॼु असां स्टार्ट करे रहिया आहियूं क्लास 9 इंग्लिश जो लेसन नंबर 2 सेकंड लेसन असां स्टार्ट कयो आहे। मां कुछ बेत पढ़ां थो ऐं तव्हां ॿुधाईंदा, तव्हां जज कंदा राइट इन कमेंट त असां कहिड़ो लेसन स्टार्ट करे रहिया आहियूं या कहिड़ी पर्सनैलिटी या कंहिंजे बारे में डिस्कस करे रहिया आहियूं। जेसि ताईं मां बेत पढ़ंदुसि तव्हां कमेंट में लिखो त असां छा डिस्कस करे रहिया आहियूं, कंहिंजे बारे में डिस्कस करे रहिया आहियूं। Okay, now let's start. माण्हू सभिनि सुहिणा पखी सभिनि हंज। कंहिं माण्हू मंझ अचे बो बहार जी। हाणे त आवाज़ तव्हांखे ईंदो हूंदो। थैंक यू शाहिद फॉर रिमाइंडिंग अस। वरी मां पढ़ां थो, माण्हू सभिनि सुहिणा पखी सभिनि हंज। कंहिं माण्हू मंझ अचे बो बहार जी। ॿियो बेत आहे, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। Now let's see in comment त ॾिसूं त कंहिं जी कंहिं लिखियो आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ऐं असां अॼु डिस्कस करे रहिया आहियूं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी ज़िंदगी बारे में। इहो लेसन नंबर 2 आहे तव्हांजे न्यू इंग्लिश बुक में। हाणे मां थोरो हिनखे इन शॉर्ट एक्सप्लेन कंदुसि। माण्हू सभिनि सुहिणा पखी सभिनि हंज। हाणे इहो बेत शाह साहब लिखियो आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ऐं मां इहो इन्ही करे डिस्कस कयो आहे त इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐं तमामु इहा सुठी शाइरी आहे, मूंखे वणंदी बि आहे। दैट्स द रीज़न। माना सभु माण्हू सुहिणा न आहिनि, पखी सभिनि हंज ऐं सभु पखी बि हंज न हूंदा। कंहिं माण्हू मंझि अचे बो बहार जी, पर सभु माण्हू सुठा न हूंदा आहिनि ऐं सभु पखी बि हंज न हूंदा आहिनि। हंज हिकु पखी जो नालो आहे। कंहिं माण्हू मंझि अचे बो बहार जी, पर के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमां हिकिड़ी ख़ूबसूरती हूंदी आहे, खुशबू हूंदी आहे, माना बहार जी अख़लाक जी ख़ूबसूरती जी। ऐं ॿियो आहे साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। हाणे हिते शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अल्लाह पाक खां
दुआ तो करे, इल्तिजा तो करे त या अल्लाह तूं जेको सो पूरी सिंध खे आबाद कर। दोस्त मिठा दिलदार, हाँ जो दोस्त हूंदो आहे न जंहिंखां घुरिबो आहे तो अल्लाह पाक ई आहे, ऐं उहो ई अता कंदो। त शाह साहब हिते दोस्त, दिलदार, महबूब अल्लाह पाक खे मुखातिब थी चयो आहे। ऐं दिलदार त ए दिलदार आलम सभु आबाद करी, माना हुननि सॼी काइनात खे, सॼी दुनिया लाइ चयो आहे त हुनखे आबाद करी, हुननि खे सुकून रखियो। माना न सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ, पंहिंजे सिंध लाइ, पर पूरी काइनात लाइ, पूरी लाइ इन्हनि इहा दुआ कई आहे पंहिंजे हिन बेत में। So now let's start lesson. Shah Abdul Latif Bhitai. Shah Abdul Latif Bhitai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees. Devotees माना अकीदतमंद, followers. उन्हनि खे चवंदा हुआ लाल लतीफ. He was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. पाण हिकिड़ा सिंधी शायर, सूफी ऐं बुज़ुर्ग हुया. He is considered as one of the greatest Muslim poets of the Sindhi language. Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral tradition. Sindhi jakada wada Azim Muslim kravadi Azim poet and shair and Sindhi boli Azim shair and Shah Abdul Latif Bhitai. तस्वुर करे वञनि के ऐं ये जेको सो इन जे बारे में असांखे जेकी नॉलेज मिली आहे, इंफॉर्मेशन मिली आहे, मालूमात इन जी ज़िंदगी बारे में, ओरल ट्रेडिशन माना ज़बानी, माना कंहिं हिकिड़े माण्हू हिकिड़े ॿिए खे ॿुधाई या ॿिए खे ॿुधाई, ईअं माना उहो असांखे उन बारे में मालूमात आहे. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of the plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Abdul Latif Bhitai from some of the old people living at that time. मिर्जा कलीब बेग पाण हिकिड़ा वॾा राइटर, शायर गुज़रिया आहिनि, जिन जेको आहे सो शाह लतीफ़ भिटाई जी ज़िंदगी बारे में मालूमात असांखे कलेक्ट कई ऐं असां ताईं पहुचाई. माना इहा बि असांखे ओरल ट्रेडिशन, माना जेकी उन्हनि असांखे पहुचाई, उहा असांखे उन्हनि बारे में मालूमात मिली. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and have spoken to him. हाँ उहे माण्हू हुया जिन सां उन्हनि जा जेके उनजा फादर्स, उन्हनि जा फोर फादर्स जेको आहे शाह लतीफ़ सां मिलिया हुया, उन्हनि सां ॻाल्हायो हुन, उन्हनि जी ज़िंदगी बारे में मालूमात इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे ऐं लिखी, ऐं पोइ असां ताईं उहा इंफॉर्मेशन पहुती आहे. As a Sufi poet, Latif Uds is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of Islamic calendar. Safar जेको इस्लाम जो ॿियो महीनो आहे, सेकंड, ऐं उन मां जेको असांखे माना जेको उनजो ख़बर पई त शाह लतीफ़ जो उर्स थींदो आहे 14 सफ़र ते हर साल, जेको सफ़र इस्लामिक सेकंड मंथ आहे. हाणे तव्हांजे एग्ज़ाम में थी सघे थो, अगरि ईअं अचे तव्हां पुछी सघनि था त विच इज़ द फर्स्ट मंथ इस्लामिक कैलेंडर, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा, त तव्हांखे कैलेंडर जे बारे में मालूमात हुजे. Thousands of people gather and listen to the saint songs sung at on the tamburo. Tamburo हिकिड़ो इंस्ट्रूमेंट आहे म्यूजिकल, त इलाही माण्हू गॾु थींदा आहिनि ऐं उते ॿुधंदा आहिनि म्यूज़िक तंबूरो ते जेकी हुते वॼाई वेंदी आहे. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. उते मैगज़ीन्स आहिनि, आर्टिकल्स, periodicals माण्हू पढ़ंदा आहिनि ऐं शाह लतीफ़ जी ज़िंदगी बारे में मालूमात उन्हनि खे मिले थी. Some of the key aspects shared by different scholars about Latif are given below. Aspects माना ज़िंदगी जा हिस्सा, ज़िंदगी जा पार्ट्स. हाणे शाह लतीफ़ जी ज़िंदगी जे बारे में असांखे हिन लेसन में कुछ एस्पेक्ट्स मिलनि, कुछ पहलू मिलनि. हाणे उहे पहलू असां डिस्कस कंदासीं ऐं इहे तमामु इम्पोर्टेंट, तव्हां नोट कयो त केतिरा पहलू आहिनि ऐं उन पहलू जा नाला छा आहिनि. हाणे पहिरियों पहलू आहे फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज़ बैकग्राउंड एंड फैमिली. शाह लतीफ़ एंसेस्ट्रल रूट माना जेके उन जा वॾा अबा अजदाद या जेके उन्हनि जा बारे में ॿुधाए थो. The roots lay in Afghanistan. उहे अफगानिस्तान जा हुया. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matyaru, his ancestral home in Afghanistan, to Bhanpo and Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. इन में ॿुधायो वञे थो त जेके तारीख़ दाननि, हिस्टोरियन, उन्हनि असांखे इहो ॿुधायो आहे जेके शाह लतीफ़ जा वालिद साहब हुया सईद हबीब शाह, उहे जेको अफगानिस्तान में हिकिड़ो शहर हो
मछियारो ऐं उन उतां खां उहे आया सिंध में शहर भैनपुर में त जीअं उहो स्पिरिचुअल रूहानियत उन्हनि खे मिले ऐं उहो इन करे पाया त हुते बिलावल जेको हुयो सिंध में हिकिड़ो बुज़ुर्ग हुयो उन सां अची मिलनि। हाणे इहो वॾो हिकिड़ो वाक़ियो आहे त हू वॉज़ दिस बिलावल ऐं पूरी हिस्ट्री आहे इन शॉर्ट त उहो नेकोकार हुयो, अल्लाह जो वली हो, इन करे उन सां मिलणु चाहे पियो। Others say that his ancestors migrated with Sindh from Herat. ऐं के वे चवंदा हेरात मां आयो, हाणे इहो बि शहर आहे हिकिड़ो अफगानिस्तान में, त के चवंदा उतां खां आया। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif ancestors liked it so much that they decided to make it their home. ऐं उन्हनि जे वॾनि ऐं सभिनीनि उहो कल्चर मां एतिरो मुतासिर थिया मुस्लिम कल्चर मां शाह लतीफ़ जा वॾा जो उन्हनि फ़ैसिलो कयो त हाणे इन खे हिते ई पंहिंजो राजगाह माना पंहिंजो घर तस्लीम कंदा, उते ई रहंदा आहिनि। इन हाणे सेकेंड एस्पेक्ट आहे द नेम भिटाई, त जेको नालो आहे भिटाई उहो कीअं पियो या उन हिस्ट्री इन शॉर्ट। हाणे तव्हां यादि रखिजो त घणा एस्पेक्ट्स आहिनि ऐं नाला कहिड़ा। सेकेंड एस्पेक्ट आहे उहो नालो आहे द नेम भिटाई, कीप इन माइंड और नोट डाउन, पेपर में नोट कंदा। In 1742, Shah Latif left his home and went on to live on a mount at some distances from his village. Shah Latif 1742 में पंहिंजो घर छॾे हिकिड़े माउंट माना हिकिड़ो मिटीअ जो धड़ो चइजे उते हिकिड़ो जो सम डिस्टेंस कुझु माना परे हुयो कंहिं ॻोठ में उते रहिया। A mound of sand and is called भिट in सिंधी, जेको मिट्टी जो जेको धड़ो हूंदो आहे सैंड उनखे सिंधी में भिट चयो वेंदो आहे, पाण उते वञी रहिया। Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. पाण भिट में जॾहिं रहण लॻा त माण्हू उनखे टाइटल ॾिनो द सेंट ऑफ भिट, माना भिट जो हिकिड़ो बुज़ुर्ग। To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. ऐं अॼु ॾींहुं ताईं शाह लतीफ़ इन नाले सां सुञातो वेंदो आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। हाणे टियों एस्पेक्ट अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। हाणे टियों एस्पेक्ट आहे इन्हनि जी शाह लतीफ़ जी इब्तिदाई ज़िंदगी ऐं तालीम। हाणे इन खां पहिरियों मां रिपीट कयां, मां तव्हांखे चवंदुसि अगरि तव्हां जेकॾहिं बुक आहे क्लास 9 जो त तव्हां इहो यूनिट नंबर 2 तव्हां बुक मां पढ़ी सघो था, अगरि विज़िबल न आहे जे न त मूं त असां व्हाट्सएप ग्रुप में कल्ह बुक शेयर कयो हुयो। अदरवाइज टियों ऑप्शन तव्हांखे आहे, यू कैन सी फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। Shah Bhitai was born in 1689 AD or 14 Safar 110 AH in a small village called Hala Valley. पाण पैदा थिया हिकिड़े नंढे ॻोठ में, हिकिड़े नंढे जंहिंजो नालो आहे हाला वैली। हाणे पाण पैदा थिया हुआ 1689 AD या 14 सफ़र 1102 AH। हाणे ॾिसो त AD ऐं AH यूज़ थिया, ई बेसिकली कैलेंडर्स आहिनि। हाणे हिकिड़ो असां इस्लामिक कैलेंडर फॉलो कंदो, मुस्लिम कैलेंडर, त ही कैलेंडर्स बारे में हाणे मां तव्हांखे पढ़ी बस कंदुमि थर्ड ऐं फोर्थ एस्पेक्ट पोइ या एट द एंड ऑफ दीस एस्पेक्ट मतिलबु ॿुधाईंदुमि AH ऐं AD में डिफरेंस। इहो इलाही इंपॉर्टेंट आहे, तव्हांखे अचणु घुरिजे। A few miles to the east of the present town of Bhitsha, ऐं जेको हाला वैली आहे भिटशा खां कुझु हाला वैली कुझु माइल्स परे आहे भिटशा। Latif was raised during the golden age of Sindhi culture, ऐं पाण उन टाइम में पैदा थिया हुआ जॾहिं सिंधी कल्चर जो उरूज हुयो। His first teacher was Akhund Nur Muhammad Bhatti, but mainly he was self-educated. पंहिंजा उस्ताद नूर मोहम्मद भट्टी हुया, आखून नूर मोहम्मद भट्टी, पर इलाही माण्हू चवंदा आहिनि त पाण पंहिंजी तालीम पाण हासिल कई। के वरी इहे चवंदा आहिनि त उन्हनि खे इल्म लुदनी हो, अल्लाह पाक तरफ़ां को इल्म मिलियल हो। Although he received little formal education, the Risala provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. हाणे उनखे उन्हनि तालीम तमामु घटि हासिल कई, पर जेको शाह जो रिसालो आहे उन मां असांखे मालूमात मिले थी, हिकिड़ो प्रूफ मिले थो, सबूत त पाण खे अरबिक ऐं पर्शियन ॿोली बि ईंदी हुई। Various references in Shah Risala indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and Hadith. His poetic collections included Masnavi, the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poem. ऐं असांखे इहो मालूमात मिली त उन्हनि खे तमामु गहराई में मालूमात हुई, नॉलेज हुई होली क़ुरान जी ऐं हदीस जी। ऐं पाण जेको सो पोयम जेको सो हिज पोएटिक
collection included पाण मसनवी जेको मौलाना जलालुद्दीन रूमी ऐं शाह करीमा उन जी पोएम्स कुछ इंक्लूड कयूं आहिनि। यूथ हाणे उन जी पंहिंजी लाइफ आहे एज अ यूथ कीअं गुज़री। Young Latif had a very sensitive mind. While he was only a boy, he started composing poetry. पाण तमाम हसास किस्म जा मिजाज हुयो। पाण जॾहिं बॉय हुया त पोइट्री कंपोज करण शुरू करे छॾी। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. हुन जेकी अल्लाह सां या नेचर सां जेकी मोहब्बत हुई, जेकी नेचर हू जॾहिं नेचर ॾिसंदो इर्द गिर्द में जेकी बि शयूं आहिनि काइनात में हली रहियूं आहिनि मौजूद आहिनि त उनखे उन सां मोहब्बत शुरू थी ऐं इहा मोहब्बत उनखे मोहब्बत अल्लाह साईं सां हिकिड़ो प्यार ऐं अक़ीदत पैदा कयो ऐं उन दिलि जेको आहे सो अल्लाह जी मोहब्बत सां भरिजी वई। अगरि असां पंहिंजे नेचर ऐं इर्द गिर्द में ॾिसूं त जेकी बि काइनात आहे उहा अल्लाह पाक जो वजूद ॿुधाए थी। त जेको उन यकीन करे थो त उनखे अल्लाह सां मोहब्बत ऐं अक़ीदत थी वञे थी। In 1730, the Sufi poet married with Bibi Saida Begum. His wife died at an early age before she could have any children. ऐं उन्हनि शादी कई पाण बीबी सईदा बेगम सां ऐं उन्हनि जी बि डेथ जल्दी थी वई। However, Shah never married again. पोइ हुननि ॿी शादी न कई। His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live in a normal domestic life. पोइ वक़्त सां गॾु गॾु उन्हनि जी दिलि जेको आहे सो अल्लाह सां मज़हब सां ऐं अल्लाह पाक जी अक़ीदत सां भरिजी वई ऐं हुननि रेस्टलेस महसूसु कयो, माना हिकिड़ो सुकून न अचणु। हिकिड़ो माण्हू जेको अल्लाह जी मोहब्बत में गुम थी वेंदो आहे न त उहो हुनखे का शइ वणंदी न आहे, पर दुनिया जी मोहब्बत न हूंदी आहे, मोहब्बत न वणंदी, दुनिया न वणंदी बसि। ही वुड बी रेस्टलेस त हाणे कीअं मां स्पिरिचुअल थियां, कीअं अल्लाह जे वेझो थियां। त इहो शाह साहब सां इहो He found it difficult to live in normal दुनिया में एतिरो बिज़ी आहियूं वर्ल्डली लाइफ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो असांखे स्पिरिचुअल लेस त परे जी ॻाल्हि आहे। So Shah Latif was spiritual and devotion and love towards religion grew more and more and he felt restless. Number 5th aspect of life of Shah Latif is spiritual growth. माना उन जी हिकिड़ी रूहानियत कीअं वधी, जिंजो अल्लाह सां ख़ौफ़ हूंदो आहे, अल्लाह पाक सां अक़ीदत हूंदी आहे, त वक़्त सां गॾु गॾु उन में रूहानियत बि वधीक थींदी आहे। So Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. माना उनखे जेको सुकून ऐं मिलंदो हुयो उहो सिर्फ़ु अल्लाह जी अक़ीदत में मिलंदो। As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. ऐं इन नतीजे में हुननि पंहिंजो जेको टाइम आहे उहो इबादत में ई गहरी सोच माना जंहिंखे अल्लाह ज़िक्र में गुज़ारे छॾी। His spiritual power grew stronger with prayers and devotion. जेकी हिन जी रूहानियत आहे उहा इबादत सां अक़ीदत सां ॾींहों ॾींहुं वधंदी वई। So much so that people began to be attracted towards him. असांजे इहो न को माण्हू रिलीजियस हुजे या को माण्हू कंहिं बि माना कंहिं शइ में माना वधीक थी वञे या उहो उन तमामु घणी फैन फॉलोइंग त माण्हू उन फॉलोवर्स थींदा आहिनि, माण्हू उन सां अक़ीदत कंदा आहिनि। अगरि कंहिं अल्लाह वारे मिसाल बि अची बुज़ुर्ग थींदा आहिनि त शाह साहब बि ईअं हुया, माना जॾहिं उन्हनि जी मोहबत वधी वई त मक़ाम ते पहुता त माण्हू उन्हनि मां इम्प्रेस थींदा विया। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. ऐं उनजा फॉलोवर्स उनजा अक़ीदतमंद ॾींहों ॾींहुं वधंदा विया ऐं अॼु ॾींहं ताईं उनजा फॉलोवर्स आहिनि। Close to the mount on which Latif came to live is a natural lake. जिते पाण धड़े ते माउंट जॾहिं पाण भिट ते रहण लॻा जिते लाल लतीफ़ तो उते वेझो हिकिड़ी कुदरती लैक हुई। His poetic nature loved a calm atmosphere ऐं इनखे ख़ामोश माहौल वणंदो हुयो। असां न दरिया जे किनारे हली वञूं या बाग में हली वञूं त माण्हू ख़ामोशी में हिकिड़ो सुकून महसूसु कंदो आहे, ख़ामोश माहौल में। त पाण खे बि पंहिंजी बि तबियत हुई। He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. बैंक मामरा हिते किनारो आहे, पाण अक्सर उन किनारे ते वेही रहंदा हुआ। As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. हाणे his जो H कैपिटल आहे, इन मतिलबु आहे पाण जॾहिं उते बैंक के किनारे वेही रहंदा हुआ लेक ते त इबादत कंदा हुआ अल्लाह पाक जी ऐं उते वेही करे ऐं शायरी लिखंदा हुआ, माना कुझु शेर लिखंदा हुआ तारीफ़ में, अल्लाह जी तारीफ़ में। ऐं जेकी अल्लाह जी तारीफ़ हूंदी आहे उनखे हमद चइबो आहे
ऐं जेको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ हूंदी उनखे नात चइबो आहे। पाण जा इलाही शेर आहिनि जंहिंमें क़ुरान हदीस जो तज़किरो बि असांखे the music. Lal Latif died in 1752. Lal Latif died in 1752 on the mound where he had lived. Comment में बताया जो आवाज अच्छे को ताकि या okay, thank you. आवाज अच्छे को. So Lal Latif died in 1752 on the mound where he had lived. He was buried on the same mound. It is said that one day he ordered musicians to play music. हुन हिकिड़ी order के musicians खे त अचो ऐं music play कयो. They played continuously for 3 days. And 3 ॾींहंनि ताईं उन्हनि इहा music हलाई वॼाई. When they stopped playing, they found the poet dead. जॾहिं उन्हनि music stop कई त ख़बर पई शायर जी शाह साहब जी death थी वई. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. Mausoleum माने हिकिड़ो वॾो structure ठाहे सघो था. हिकिड़ो हिन जी क़बर आहे उन मथां हिकिड़ो ठाहियो वियो, हिकिड़ी यादगार बि ठाही वई जेकी गुलाम शाह कलोड़ो जेको किंग हुयो उन टाइम में तमामु मशहूरु उन ई ठाराई हुई. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. ऐं तव्हां ॾिसी सघो था पिक्चर में बि जेको वाइट कलर जो जेको डोम आहे इहो सिंबलाइज़ थो करे उन्हनि जी नेकी, उन्हनि जी पाकीज़गी, उन्हनि जी परहेज़गारी ऐं उन्हनि जी डिग्निटी, हिकिड़ी अज़मत. His devotees collected his poetry and this collection is called the Risala of Shah Abdul Latif. ऐं उन्हनि जी जेके devotees हुया, अक़ीदतमंद हुया, उन्हनि जी शायरी कलेक्ट कई ऐं उनखे नालो ॾिनो Risala of Shah Abdul Latif. Every year the devotees celebrates his Urs, which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. हर साल शाह लतीफ़ पिटाई जो उर्स थींदो आहे जेको 14 सफ़र ते थींदो आहे ऐं उहो 3 ॾींहं जारी रहंदो आहे. Okay, last is Shah Latif's poetry. आखिरी माने इन करे चयो त 7th एस्पेक्ट आहे शाह लतीफ़ पोएट्री एंड में उनजी पोएट्री. हाणे नोट कजो त 7 एस्पेक्ट आहे ऐं उन नालो छा आहे हेडिंग शाह लतीफ़ पोएट्री. Shah Latif was a sensitive, gentle and kind soul. पाण तमामु हसास मिजाज जा मेहरबान ऐं रहमदिल हुया. He was a Sufi in the true sense of the word. Sufi माना जेके अल्लाह लोग माण्हू जेके चवंदा आहिनि उहे हुया पाण. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. Latif लफ़्ज़ जी माना भी है यानी सुठो, नरम ऐं खुशगवार ऐं माना हिकिड़ो खुश मिजाज ऐं रोशनी माना. This meaning is truly reflected both his poetry and his personality. ऐं ई जेके इन लतीफ़ लफ़्ज़ जी मीनिंग आहे इहा इन जे शाह साहब जी शायरी में ऐं उन जी पंहिंजी ज़िंदगी में पर्सनैलिटी में असांखे मिले थी. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. ऐं हू माण्हुनि जो हिकिड़ो शाइर हो, आम माण्हुनि जो. इन करे उन कॉमन माण्हुनि लाइ हिकिड़ी शायरी कई. कॉमन माण्हुनि लाइ मुखातिब थियो, उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाई. In his poem, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. पाण पंहिंजी शायरी में मोस्टली सिंध जे बारे में ऐं सिंध सां जेके वेझो नेबरिंग रीजन्स आहिनि उन जे बारे में तस्करो कयो आहे. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand and talks about Sindhi sailors, Samudhi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. Here is the translation of one such words. पाण पंहिंजी शायरी में इस्तंबुल जेको तुर्की में आहे, समरकंद जेको उज़्बेकिस्तान में आई थिंक सो, उन्हनि जे बारे में ऐं सिंधी सेलर्स जेके बि सिंधी जेके चवनि सेलर्स माना मुहाणा या जेके नेविगेशन स्किल्स हुजनि, जेके शिप्स वग़ैरह उन जे बारे में पंहिंजी ऐं उहे कीअं हलाईंदा आहिनि, कहिड़ी टेक्निक्स आहिनि सेलिंग जूं
ऐं उहो सफ़र कीअं कंदा आहिनि उहो सॼो पंहिंजी शाइरी में बयानु कयो आहे. Clouds return and once again it rains. Lightning flashes from all sides, and with it some go to Istanbul, others turn to the west, some shine bright over China, and others take care of Samarkand. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar, some lie on Delhi, Deccan, thundering over my beloved Allah. May you always make Sindh a land of abundance. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. Shadul Vidai, Sur Sarang, Shadul Salim. You Sur Sarang Ahe, Shadul Salim, Unamisaya Shairi Ahe. His collected poems have been compiled in Shahjur Salu. Shah Sahib ji जेकी बि शायरी उहा हिकिड़े रिसाले में आहे जंहिं नालो आहे कंपाइल कई आहे Shahjur Salu, which has been translated in English, Urdu and other languages. English, Urdu and ॿियनि ॿोलियुनि में वो translate कयो वियो आहे. His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. पाण पंहिंजी शायरी में रूहानियत ऐं हिकिड़ी मिस्टिकनेस माना सूफिज़म ऐं जेको पैगाम ॾिनो आहे उहो प्यार मोहबत ऐं उहो पैगाम यूनिवर्सल आहे माना पूरी दुनिया लाइ आहे. ईअं न आहे त रुॻो सिंध लाइ प्यार आहे या पाकिस्तान लाइ, पूरी इंसानियत लाइ आहे. छो त जेको प्यार मोहबत अमन आहे उहो पूरी दुनिया लाइ हूंदो and acceptable to the entire human race. ऐं उहो सभु माण्हू जेके ॿियनि क़ौमुनि में रहनि था ॿियनि मुल्कनि में उन्हनि ट्रांसलेट कयो आहे उन्हनि पढ़ियो आहे इहो मैसेज सभिनी लाइ. Shahwil Tibetai is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. Reverence माना respect, अकीदत. पाण पंहिंजी शाइरी जे करे हमेशा आहिनि हींअर बि ऐं हमेशा यादि रखिया वेंदा पंहिंजी सुठी शाइरी जे करे ऐं प्यार सां ऐं अकीदत सां यादि कया वेंदा सुठनि लफ़्ज़नि में. चवंदा आहियूं त को माण्हू सुठो नेकी कमु कंदो आहे सुठो मैसेज ॾींदो आहे सुठी ॻाल्हि कंदो आहे पोइ उनखे गोल्डन वर्ड्स में यादि रखियो वेंदो आहे. So he is and he will be remembered forever with the golden words. ओके हाणे इन में तव्हांजो लेसन तव्हां कंप्लीट थी वियो. इन में हिकिड़ो यूज़ थियो सेंटेंस AD एंड एच. हाणे AD आहे छा ऐं एज थोरो तव्हांखे ॿुधाईंदो मां कोशिशि कंदुमि त हीउ लेसन कंप्लीट थी वञे. नेक्स्ट टाइम कॾहिं टाइम मिलियो ताकि AD BC ऐं एज जो डिफरेंस ॿुधाए छॾियो. हाणे हिन लेसन में जेको डिस्कस कयो AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड. हाणे इहो जेको AD यूज़ कंदा आहिनि इहो बेसिकली क्रिश्चियंस यूज़ कंदा आहिनि. द हिजरी कैलेंडर हैज़ मार्क्ड बाय AH. ऐं असां जेको इस्लामिक कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर जेको असां फॉलो कंदा आहियूं इस्लामिक कैलेंडर उहो AH हूंदो आहे. Hijri in the year of Hijra. The Hijra took place in AH1. ऐं असां जेको फॉलो कंदा आहियूं इस्लामिक कैलेंडर उन में AH माना हिजरत. जॾहिं पाण हॉली प्रॉफिट पीस द माने मक्का खां मदीना हिजरत कई त उन साल खे हिजरत चइबो आहे फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरत. ऐं उतां खां असांजो इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट थिए थो. The Hijri calendar is the official calendar in many predominantly Muslim countries, most notably Saudi Arabia. So we follow AH and Christian follow AD माना एनो डोमिनी माना जीसस क्राइस्ट जो माना उनजी बर्थ थी न उतां खां उनजो कैलेंडर स्टार्ट थिए थो. ऐं असांजो जॾहिं असांजे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कई. ओके नाउ एक्सरसाइज नंबर 1. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1. हाणे तव्हां एक्सरसाइज नंबर 1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आहिनि A ऐं B. A जो how many aspects of Shah Abdul Latif have been covered in the text. हिन पूरी कॉम्प्रिहेंशन लेसन में घणा एस्पेक्ट्स कवर कया आहिनि. तव्हां रुॻो लिखंदो A जो 5 6 7 8 1 वॉटेवर ओनली नंबर A ऐं B में तव्हां ॿुधाईंदो लिस्ट ऑल दीस एस्पेक्ट्स इन कमेंट. हाणे तव्हां इहो ॿुधाईंदो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट देश, सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट देश, थर्ड एस्पेक्ट इज अबाउट देश, फोर्थ एस्पेक्ट इज अबाउट देश. हाणे कमेंट्स में लिखो. पहिरियों तव्हांखे इहो ख़बर हुजे A में A आंसर त घणा एस्पेक्ट्स आहिनि ऐं B ॿुधायो त घणा एस्पेक्ट कंहिं बारे में. ऐं तव्हां ॾिसो त फर्स्ट एस्पेक्ट ऑलरेडी लिखियलु आहे कि दिस इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली. Now let's see that how many have written exercise number 1 answers on. Okay, now let's see. I'm waiting for your comments. Do write in comments ॿुधायो त केतिरा एस्पेक्ट्स आहिनि A ऐं B में ॿुधायो त
एस्पेक्ट्स केड़ा केड़ा यूज चलन जो फर्स्ट एस्पेक्ट हो बैकग्राउंड ए फैमिली माना पेन शालतीब जी जिंदगी बैकग्राउंड उन बैकग्राउंड केड़ो हो ऐं उन फैमिली बारे में सो नाउ लेट्स सी कमेंट में ओके आई थिंक वॉइस इज क्लियर आवाज अचे पियो so write down how many aspects are covered. I repeat question exercise number 1A. How many aspects of Shah Latif's life have been covered in the text? B. List all these aspects in comment. Okay, हाँ हिना अली फारूक लिखियो है age of 7 exactly. हिना फारूक लिखियो है फारूकी शाहिद अली लिखियो बिल्कुल सही 7 एस्पेक्ट हैं. So the answer number A is there are 7 aspects which have been covered in the text. हाँ B जो आंसर लिखो कमेंट में चाहो तो मैं रिपीट भी कर चलिए. Okay, the first aspect is about his background and family. Okay, I am waiting just a minute. कोशिश करो तो लिखो जल्दी. फर्स्ट एस्पेक्ट लिखे ला ना. ओके ए या 7 एस्पेक्ट हम इट्स करेक्ट. नाउ बी में बताया था वो एस्पेक्ट के बारे में. फर्स्ट एस्पेक्ट लिखो पिया ता सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 लिखो. ओके सो should we move on? जी now you can see age answer there are 7 aspects of Shah Latif's life which have been covered in the text. And B answer the following are the aspects of Shah Latif's life. Number 1, the first aspect is about his family and background. Number 2, the second aspect is about his name Bhitai. Number 3 aspect is about his early life and education. The fourth aspect is about his youth. The fifth aspect is about his spiritual growth, and sixth aspect is about death and remembrance, and the last 7th aspect is about Shah Latif's poetry. Okay, now exercise number 2, vocabulary. अगर तव्हां लेसन समझो ऐं लफ़्ज़नि जी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में समझिया त ये एमसीक्यूज़ करे वेंदा. ये लफ़्ज़ नोट भी कंदा वञो कि पीस ऑफ पेपर ते जेके हाईलाइटेड वर्ड्स आहिनि स्पेशली छो त तव्हांखे थर्ड एक्सरसाइज में भी यूज़ थींदा. ओके मां पढ़ां थो तव्हां करेक्ट आंसर ते ॿुधाईंदा वञो. कमेंट में ॿुधायो त 1 जो थींदो 1 जो कहिड़ो थींदो 2 जो कहिड़ो थींदो 2 जो बी थींदो 3 जो सी थींदो ईअं कमेंट में लिखो. ओके नंबर 1 those who have an abundance of wealth have जिन माण्हू तमाम घणी वेल्थ होती है वो देश ना. हाणे चतो जो abundance wealth होती है माना abundance की मीनिंग छा है. A little wealth, B a lot of wealth, C some wealth. हाँ इन जो आंसर ऑलरेडी थियल आहे तव्हांखे सम्झाइण लाइ वो है B a lot of wealth माना तमाम घणी wealth. हाँ तव्हांखे सेकंड टू 10th आंसर लिखना है. मां पढ़ां थो जेसि ताईं कमेंट में जवाब लिखंदा वञो. B is sorry second is my family's ancestral roots are in Sindh means my parents, grandparents and grandparents have lived in Sindh since days. A my grandparents got married. B my birth. C many generations. Third आहे the new academic year commences in our school in April. A हाणे commence meaning छा आहे. Ends. B progresses. C begins. Fourth आहे the devotees of some saints walk to shrine barefoot. कुछ अकीदतमंद हूंदा जेके किन बुजुर्गनि जा या सूफी माण्हुनि जा त उहे पेर खड़ा वेंदा आहिनि मज़ार ते. हाणे हिते डिवोटीज़ जी मीनिंग छा आहे मां तव्हां डिस्कस कई हुई ड्यूरिंग लेसन. A children, B followers, C take cares. Now let's see number 5. Many people go to a mystic to ask for the fulfillment of their wishes. माण्हू अक्सर माण्हू पंहिंजी दुआऊं. Number 6 fasting dish on the first day of Ramadan. 7 Pakistan has everything in dish but we need strong policies to make use of everything that we have. Number 8 Nelson Mandela won his people's dish for his long struggle for the rights of people in South Asia. Number 9 the art of dish requires hard work and one needs to practice a lot to write beautifully. 10 the Pakistan Navy has very good dish skills. हाणे मां वेट पियो कयां त कमेंट में त लेट्स सी तव्हां छा आंसर्स लिखिया.
ओके, तव्हां डायरेक्ट जस्ट आंसर लिखो त 1 में छाईंदो, 2 में छाईंदो, लाइक दिस. ओके, आई एम वेटिंग जस्ट अ मिनट. हिकिड़ो मिनट मां वेट कयां थो, तव्हां आंसर्स कमेंट में लिखो. तेसि ताईं त मां कुझु सेंटेंस रिपीट कयां थो. नंबर 1 इज the dish of Shabatai celebrates its Quds every year. Number 2, my mother and I decided to go to a dish to ask him to pray for my father's health. Number 3, it is a dish fact that no living thing can survive without oxygen. 4, much of what we know about our culture has been passed on to us through dish. Number 5, we may have different dish, but we are all of springs of Adam. Number 6, fasting dish on the first day of Ramadan. अगर तव्हां लफ़्ज़ ॾिसणु चाहियो त यू कैन सी एट द बैक. मां रिपीट करे सघां थो, हिन लफ़्ज़नि मां यूज़ थींदा जेके लफ़्ज़ आहिनि न, अबंडेंस, एंसेस्ट्रल रूट्स, कमेंसिस, डिवोटीज़, मिस्टिक, नेविगेशन स्किल्स, ओरल ट्रेडिशन, रेस्टलेस, रेवरेंस, यूनिवर्सल. इहे तव्हांजा लफ़्ज़ आहिनि जेके हिन में यूज़ थींदा हिन एक्सरसाइज़ में. ओके, सो नाउ द आंसर्स आर number 1, the devotees of Shanti Bhitai celebrated Urs every year. Number 2, my mother and I decided to go to a mystics to ask him to pray for my father's health. Number 3 is it is a universal fact that no living can survive without oxygen. Number 4, I am much of what we know about our culture has been passed on to us through oral traditions. Number 5, we may have different ancestral roots, but we are all of a spring of Adam. असां सभु जेके आहियूं आदम अलैहिस्सलाम जी औलाद आहिनि. Number 6, how fasting commences माना start on the first day of Ramadan. Number 7, Pakistan is everything in abundance माना तमाम घणी शयूं आहिनि, but we need strong policies to make good use of everything that we have. Number 8, Nelson Mandela won his people's reverence. Nelson Mandela माण्हुनि जी मोहब्बत घणी हासिल कई, उहे जीते वरिती, हुन दिलि में जॻह कई for his long struggle for the rights of people in South Asia. The art of restlessness requires hard work, and one needs to practice a lot to write beautifully. The Pakistan Navy has a very good navigation skills. The Pakistani Navy आहे बहरी जेके असांजी आहे फौज, उन्हनि खे सुठी स्किल्स आहिनि नेविगेशन जा. ओके, हाणे एक्सरसाइज नंबर 4 तव्हांजी आहे हिते. इनमें A to G इहे जेके असां 7 एस्पेक्ट्स पढ़िया उन्हनि जे बारे में सेंटेंस आहिनि, ऐं जेको सेंटेंस आहिनि को कहिड़े एस्पेक्ट मां खया हुआ, फर्स्ट वारे मां को सेकंड वारे मां, तव्हांखे रुगो नंबर लिखना. सो आई एम रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 4, तव्हां रुगो नंबर लिखंदा. A, he found pleasure in prayer, thinking and devotion. B, he was married for a short period of time only. Number C, Shalti's forefather migrated to Sindh from Afghanistan. D, a shrine was built over his grave some time after his death. E, his poetry is mainly about Sindh, but of places are also mentioned. Other places are also mentioned. F, he loved studying and had a good command over other languages. And last, G is, he's called Bhitai because he spent a good part of his life on a mount. And the G statement is already second aspect. Now let's see. Now, बाकी 6 aspects की ना लिखो. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 2 the TV. Okay, now let's start. A, B, C, D, E, F, G. Mike, do I repeat वरी? Just the answer लिखियो तो. A, he found pleasure in prayer, thinking and devotion. Number B, he was married for a short period of time only. C, Shalati's forefather migrated to Sindh from Afghanistan. 4th, D, a shrine was built over his grave sometimes after his death. Number E, his poetry is mainly about Sindh, but far off places are also mentioned. F, he loved studying and had a command over other languages. And last, G, he is called Bhitai because he spent a good part of his life on a mount. क्या लिखा है? G. Okay.
another answers या तो नेट स्लो है. Let's see. A जब तव्हांजो आहे वो फिफ्थ आहे एस्पेक्ट, B फोर्थ एस्पेक्ट आहे, C फर्स्ट एस्पेक्ट, D सिक्स्थ एस्पेक्ट आहे, E सेवन एस्पेक्ट आहे, F थ्री एस्पेक्ट and G the already थियल आहे वो आहे तव्हांजो सेकंड एस्पेक्ट of life of Shah Abdul Latif Bhittai. Now come to the fifth exercise that we will do now. Cheto, read the text and find the following information. Write down these things in your notebook पर हितना लिखना comment में. हाने ये answers two lines या two phrases या two words थी सकना short answer लिखो comment में. Number fifth exercise है. Number one question है two things done at the time of Uds as mentioned in the text. इन text में केड़ी गाल mention कई हुई है, Uds में केड़ी पर्सन कई हुई है. के बयान करो. Number two possible reasons why his ancestors migrated to Sindh. एक के ब रीजन बुधायो, सबब बुधायो जंहिंजे करे उन्हनि जा जेके वॾा हुया एंसेस्टर उहे सिंध में माइग्रेट थी आया. Number three, two other languages that he quite knew well. असांखे ख़बर पई त उनखे ॿिनि ॿोलियुनि में बि महारत हुई. Number four, two main religious sources that he had knowledge about. वो कड़ा religious source था, मजहब जा कड़ा source ब जंहिंजी उनखे बारे में तमाम deep knowledge हुई. Number fifth, two poets whose work were a part of his collection. उहे कड़ा ब शायर जेके उनजी शायरी उन पंहिंजे बुक में या पंहिंजे शायरी में इंक्लूड कई आहे उहे इन कलेक्शन में. Number six are two skills for which he is known. ब skills कड़ा जंहिंजे करे शाह लतीफ के सुञातो वेंदो आहे खणो. And seven, two places in Afghanistan mentioned in his poetry. उन पोएट्री में अफगानिस्तान जा केड़ा ब प्लेसेस या केड़ा सिटी या केड़ी जगह उन मेंशन कयूं. Number 8, two places in India mentioned his poetry. Number 9, two languages mentioned in which the Risalu has been translated. उहे ब केड़ी ॿोलियूं आहिनि जंहिंमें शाह लतीफ रिसालो ट्रांसलेट थियो आहे. हाणे इहे हर पॉइंट जा ब आंसर्स न. Let's see, तमाम इंटरेस्टिंग आहे. पर हाणे जेके कमेंट इहो जेके कॉम्प्रिहेंशन समझ में आई है तो वो इजीली लिखी वेंदो. We have discussed in detail. Okay, so let's see. माइक दफा भी रिपीट कर सकां तो जिस तरह शॉर्ट आंसर्स लिखी वठण जा. Number one, two things done at the time of Uds. Number two possible reasons why his ancestors migrated to Sindh. 3, two other languages that he knew quite well. 4, two main religious sources that he had quite knowledge. He had good knowledge about. 5, two poets whose work were a part of his collection. 6, two skills for which he is known. And 7 are two places in Afghanistan mentioned in his poetry. 8, two places in India mentioned in his poetry. 9, two languages mentioned in which the Risalo has been translated. Okay, so let's start. Number one, two things. Number one, thousands of people gather and listen song to the Saint song on Tamburo, and Tamburo is song. Number two, many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. कुछ पढ़ना magazines वगैरह या जेके papers सुनना उनके बारे में life के बारे में पढ़ना. वो ब reason करा जिन्हें करे पान migrate का sense में. Number one, the Shah's father Sayyid Habib Shah migrated from Makkah, his ancestral home in Afghanistan, to Hanpo in Sindh in order to get spiritual contact with Bilawal, a local pious man. Bilawal एक बुजुर्ग नेकोकार मान हुए, उन्हें का इंस्पायर होया, इन्हीं करे वो सिंध रूहानी हासिल करने आए, ट्रांसफर किया, वो माइग्रेट किया. Number two, his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latifi liked so much that they decided to make it their home. I repeat, his ancestors migrated to Sindh from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latifi's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. माना हो इतरो मुतासिर थिया जॾहिं हुते आया त सिंध हिकिड़ो कल्चर जो हिकिड़ो तमामु घणो हिसो हुयो ऐं इन करे उन्हनि फ़ैसिलो करे हुते रहंदा. उन मां तमामु घणा मुतासिर हुया कल्चर में. Number 3, two other languages he knew, Arabic and Persian जी मालूमात हुई. Number 4, किन ॿिनि ॿोलियुनि में क़ुरान
जो नॉलेज हुई कुरान जी हदीस जी पाण खे नॉलेज हुई ये मज़हब जे पॉइंट ऑफ व्यू रिलीजन जे हिसाब सां ऐं कहिड़ा पॉइंट्स सब हिकिड़ो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ऐं शाह करीम ऐं नंबर 6 टू स्किल्स विच इज़ नोन नंबर 1 हिकिड़ो त ही पोइट हो नंबर 2 सूफी सेंट हुयो ऐं अफगानिस्तान ॿ प्लेसिस मेंशन काबुल एंड कंधार ऐं इंडिया ॿ प्लेसिस दिल्ली एंड डेक्कन two languages mentioned in which the Risala has been translated, which is Urdu and English. हाँ लास्ट एक्सरसाइज है 6 एक्सरसाइज पर ये डिस्कस कर सकते क्वेश्चंस कमेंट में क्लास का कोई भी न जाने सर्च लिखी हो इट्स लेंथी वन A, how was information about Shalatif's early life collected? Why was it collected in this manner? शलातीफ़ जी ज़िंदगी के बारे में असां कीअं मालूमात मिली आहे ऐं उहा कहिड़े तरीक़े सां कलेक्ट कई वई आहे ऐं उहा ईअं छो कलेक्ट कई वई आहे उन में बि उन को रीज़न हूंदो नंबर बी why is Shalatif called the saint of Bhit? Shalatif के saint of Bhit छो चयो वेंदो आहे नंबर सी why did Shalatif not marry again after his wife died? जॾहिं वाइफ जी डेथ थी वई त हुन वरी ॿी शादी छो न कई नंबर डी why did people become Shalatif follower? माण्हू शालातीफ़ जा फॉलोवर्स छो थी अक़ीदत में Number E, what does Shalatif's poetry and work tell us about his knowledge and his skills? Number F, name the places in the next text mentioned in the Shalatif's poetry. Why do you think these places have been mentioned by him? Number G, why is Shalatif's key message in his words acceptable to everyone? Number G, can we put his message into practice in today's world? If yes, how? If no, then why not? And अगर के लिखण चाहे शॉर्ट आंसर्स इट्स वेरी गुड अदरवाइज मां शेयर भी कयां कुछ आंसर ऐं तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में लिखी करे पोइ कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कजो दिस इज द आंसर नंबर ए एंड तव्हां ॾिसी वठो भले स्क्रीनशॉट बी आहे जो इहो बी ऐं सी जो बि आंसर आहे बी आहे वाई Shalatif called saint of Bhit. Number C आहे why did Shalatif not marry again after his wife died? D, why did people become Shalatif's follower? E, what does Shalatif's poetry and work tell us about his knowledge and skills? F, name the places in the text mentioned in the Shalatif's poetry. Or do you think these places have been mentioned by him? G, why is Shalatif's key message in his words acceptable to everyone? Number H, can we put his message into practice in today's world? If yes, how? If no, why not? ओके हाणे लास्ट टॉपिक आहे इहो डेली मां डिले करे वेंदो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट त अॼु क्लास 9 के लेसन्स एंड करे रहिया आहियूं त इहो आख़िरी टॉपिक असां करे वठूं इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन हाणे रिलेटिव प्रोनाउन छा हूंदो द रिलेटिव प्रोनाउन्स हू दैट विच इहे हूंदा रिलेटिव प्रोनाउन तव्हां प्रोनाउन जी डिटेल में पढ़ियो हूंदो जंहिंसां डिस्कस कयो हुयो द रिलेटिव प्रोनाउन्स हू दैट एंड विच shows a relationship between the main and relative clause. In clauses के connect and relate करना. All these relative pronouns are placed after the noun. Who हाणे तव्हां इन्हनि जो यूज़ सम्झो अक्सर माण्हू who that ऐं which में मिस्टेक कंदा आहिनि ऐं इन्हे करे स्पेशली मां एक्सरसाइज टॉपिक सिलेक्ट कयो आहे इहो लास्ट टॉपिक आहे so please pay attention and have a short exercise बिल्कुलु simple who that and which I hope that concept is clear now. Who refers only to people. जेको असां who use कंदा आहियूं उहो सिर्फ़ माण्हुनि लाइ यूज़ थींदो आहे. For example, she has a sister who is very helpful. उन जी हिकिड़ी भेण आहे जेका तमामु घणी helpful आहे. That refers mostly to things, though a particular group of person is also sometimes referred to by this now. Now, हाणे जेको that आहे उहो शयुनि लाइ इस्तेमालु थींदो आहे पर अगरि ग्रुप ऑफ माण्हू बि आहिनि त that उते बि यूज़ थी सके थो माना चवण मक़सद आहे त हू यूज़ थींदो आहे पर्सन्स लाइ दैट यूज़ थींदो आहे शयुनि लाइ थिंग्स लाइ पर दैट असां ग्रुप ऑफ पीपल लाइ बि यूज़ करे सघूं था सो ऐं ॿियो आहे फॉर एग्जांपल द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी गुड जेको मां तव्हांखे बुक ॾिनो हो न उहो तमामु सुठो आहे ओके विच लाइक दैट refers to things it is usually used to refer one thing particular among हाँ जो which है वो शयन है यूज़ थींदो ये that भी मुझे आगे चाहिए so which like that refers to things it is usually used to refer one particular thing among others
In particular shell I use the थींदो है. Example, the car which has a flat tire is mine. हाँ ये exercise number 1 भी है, ऐसा 2 exercise करना चाहिए. Exercise number 2, fill the blanks. हाँ सिर्फ ये को तो fill करो. Fill the blanks in the following sentence with who, that, or which is appropriate. Write down a complete sentence in the comment. Number 1, I know the mat dish brought the new tray. Number 2, the book dish has a yellow sticker belongs to Asad. Number 3, my friend printed the house dish we sold yesterday. Number 4, a gold medal was given to the player dish scored the most runs. The woman dish is wearing a blue shawl is my sister. The computer I like the best is the one dish is very old. Number 7, you will find the captain at the table dish is near the window. Number 8, many birds used to nest in the tree dish they cut. Number 9, the ice cream dish is in this tub is better. Number 10, last, the child dish was running, slipped and fell. So now let's see exercise number 2. The answer leave a comment with Jaldi, and then we will complete our today's lesson. Okay, so I think I should start. Here there's some comments. Okay, so I know the med. A med is a person. And who. I know the med who brought the new tray. The book that has, it is no use, that has a yellow sticker belongs to Asad. My friend painted the house dish we sold yesterday, which the house की गाल पे ले ये non living है तो we use which. A gold medal was given to the player. Dish scored the most run. Gold medal player की गाल के लिए मानो जीते थे who लगो. Fifth, the woman ये भी थे who लगो is wearing a blue shawl is my sister. The computer I like the best is the one that is very old. Number 7, you will find the captain at the table dishes near the window, which is you will not even things like many birds. Number 8, many birds used to nest in the tree that they cut. Number 9, the ice cream witches. Who can do? Because in the ice cream in this is sing. So the ice cream witches in this tub is better. The child. Which one though? Who child is a person. So the child who was running slipped and fell. So this is our class today. Inshallah, subhanahu I start gonna see direct and indirect. Itte sanje class completing. I write in comment में लिखो जितना गाला समझना आइए. We'll continue. So be ready for tomorrow's class, which is about direct and indirect speech narration. So till then, Allah Hafiz, take care.